बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 24 अक्टूबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 2 जमादी उल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लीबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। इंडिया का नया खतरनाक कदम सबकी तशवीश बढ़ा रहा है। दरियाए चनाब पर साउलकोट डैम की मंजूरी दिए जाने के बाद क्या वाकई पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा मंडलाने लगा है? इंडिया ने एक बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर के जिला रुम्बान में दरियाए चनाब पर 1856 मेगावाट साउलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे की मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब संध तास मुआहिदा मुअत्तल है, यानी अब इंडिया के पास कानूनी रुकावट के बगैर दरिया के बहाव पर असर अंदाज होने की गुंजाइश पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंसूबा इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जिसकी लागत 31,381 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मंसूबे से सालाना 7,534 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सकेगी और उसे जम्मू कश्मीर के इजलाया, रामबन, रियासी और उधमपुर में तामीर किया जाएगा। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक इंडिया का ये मंसूबा सिर्फ बिजली के लिए नहीं बल्कि एक आबी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर शिराज मेमन ने खबरदार किया है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो इंडिया दरिया के पानी को रोककर या अचानक छोड़कर पाकिस्तानी इलाकों में तबाहकुन सैलाब पैदा कर सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि अगर इस मंसूबे के डिजाइन या पानी के अखराज में तब्दीली की गई तो सियालकोट, गुजरानवाला और चनियूट जैसे इजला में ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह मंसूबा तकरीबन 4 दहाइयों से ताअत्तुल का शिकार था, लेकिन अब जब सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल हो चुका है, इंडिया ने फौरन उसे आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। माहौलियात के माहिरीन ने भी खबरदार किया है कि इस मंसूबे से 847 हेक्टेयर से जायद जंगलाती जमीन तबाह होगी और मकामी माहौलियात पर संगीन असरात पड़ सकते हैं। इब्तदाई मरहले में 13 देहात मुतासिर होंगे और तकरीबन 15 खानदानों को बेघर होना पड़ेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी हुकूमत इस मंसूबे को तवानाई, खुद किफालत और दिफाई हिकमत अमली दोनों के तौर पर देख रही है। ताहम पाकिस्तानी माहिरीन वाज़ेह कह रहे हैं कि अगर ये डैम किसी अस्करी या सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये खित्ते में आबी जंग की शुरुआत हो सकती है। सवाल ये है, क्या ये मंसूबा सिर्फ तवानाई के लिए है या इंडिया वाकई दरियाओं को हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है? वक्त बताएगा, मगर एक बात तय है, चनाब का बहाव अब सिर्फ फितरत के रहम करम पर नहीं, सियासत के कंट्रोल में है। भारत में बड़ी तैयारियां। हुकूमत ने मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिकंजा सेहत करने का फैसला कर लिया है। दुनिया को हैरान कर देने वाला फैसला सोशल मीडिया पर जोर व शूर से ज़ेर बहस है कि भारत सरकार अब मसनूई ज़हानत और इंटरनेट के आज़ादाना इस्तेमाल पर सख्त कवानीन मुतारिफ कराने जा रही है। तफसीलात के मुताबिक भारत में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तस्दीक की है कि नए कवानीन और तरामीम पर काम शुरू कर दिया गया है ताकि AI की मदद से हुकूमत या वज़रा के खिलाफ वीडियोज, ऑडियोज या फेक न्यूज बनाने पर रोक लगाई जा सके। हुकाम का कहना है कि हालिया दिनों में डीप फेक वीडियोज, जाली तकारीर और मसनूई मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि AI का गलत इस्तेमाल अब एक नए हथियार की तरह खतरनाक बनता जा रहा है। ये अवाम को गुमराह कर सकता है, इंतखाबी नताइज को मुतासिर कर सकता है और लोगों की साख तबाह कर सकता है। भारत में 900 मिलियन से जायद इंटरनेट सरफेन हैं, यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आबादियों में से एक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज़ादी इजहार पर एक नई कदगन लगने वाली है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक ये कदम कौमी सलामती और समाजी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। लोगों का कहना है कि ये इक़दामात जमहूरियत की आवाज दबाने के मुतरादिफ होंगे, जबकि हुकूमत उसे डिजिटल नज़्म ज़ब्त कह रही है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों ने पहले ही भारत में इजहार राय की महदूद आज़ादी पर सवालात उठाए हुए हैं।
नई मौजूदा तरामीम के मुताबिक AI मवाद के लिए लेबलिंग और ट्रेसएबिलिटी लाजमी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदाराना निगरानी करनी होगी और जाली खबरों या प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। याद रहे, हाल ही में अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी ने भारत का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई पेश रफ्त की खबरें सामने आईं और अब भारत का ये नया कानून इलाकाई डिजिटल कंट्रोल के तनाजुर में एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। क्या ये फैसला भारत में डिजिटल सेंसरशिप का नया बाब खोलेगा या फिर वाकई AI के गलत इस्तेमाल को रोके? अवाम की राय दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, लेकिन एक बात तो तय है, भारत में इंटरनेट की आजादी अब खतरे में है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम का हथियार लोगों से छिनने वाला है। 85 लाख रुपए का डिजिटल फ्रॉड। जाली सिम से पाकिस्तानी शहरी की अकाउंट खाली, बैंक और मोबाइल कंपनी पर संगीन सवालात उठ गए हैं। कराची में एक चौंका देने वाला ऑनलाइन क्राइम केस सामने आया है, जिसने बैंकिंग सिक्योरिटी और सिम वेरिफिकेशन सिस्टम दोनों पर शकूक बढ़ा दिए है। शहरी सुन्नी कुमार के मुताबिक उनका सिम कार्ड अचानक बंद हुआ। जब वो मोबाइल फोन कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो इंकशाफ हुआ कि उनकी सिम का डुप्लीकेट हैदराबाद से बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक के जारी किया गया था। यही सिम उनके बैंक अकाउंट से मुंसलिक थी और उसी डुप्लीकेट सिम के जरिए 100 से जायद ट्रांजैक्शंस में 85 लाख रुपए अकाउंट से उड़ा लिए गए। तहकीकात में होश उड़ाने वाले इंकशाफात सामने आए हैं कि नेशनल ऑनलाइन क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक डुप्लीकेट सिम बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर जारी की गई। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाली सिम से 85 लाख रुपए दर्जनों अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए, जिसके बाद बैंक के OTP वेरिफिकेशन सिस्टम और एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म पर संगीन सवालात उठ गए हैं। सबसे अहम ये कि बैंक और मोबाइल कंपनी ने अहम शवाहिद फराहम करने में ताउन नहीं किया। NCCI ने 50 तफसीली सवालात भिजवाए, लेकिन कंपनी ने नाकाफी मालूमात दें। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक 29 सितंबर की रात 7 से 8 बजे के दरमियान सुनी कुमार कराची के डोलमान मॉल में मौजूद था जब उनकी सिम अचानक बंद हुई। उसी रात हैदराबाद से गैर कानूनी सिम एक्टिवेट की गई और कुछ ही देर में 85 लाख रुपए गायब हो गए। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ये एक मंसूबा बंद ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियां और मोबाइल कंपनी की लापरवाही दोनों शामिल हैं। NCCI ने मोबाइल कंपनी से बायोमेट्रिक डिवाइस फ्रेंचाइज के मालिक और जाली सिम हासिल करने वाले शख्स की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। अवाम के लिए वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। अपनी सिम, बायोमेट्रिक तस्दीक और बैंक अकाउंट्स की निगरानी लाजमी रखें। अगर आपका सिम कार्ड अचानक बंद हो जाए तो फौरन कंपनी से राब्ता करें, क्योंकि ये ऑनलाइन फ्रॉड का पहला इशारा हो सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करने वाले शहरियों को अब किस नई चीज से वास्ता पड़ेगा और उन्हें कितनी फीस अदा करना होगी, ये तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की जानिब से नए पासपोर्ट से मुताल्लिक वजाहत सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि नए पासपोर्ट्स में अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। नए पासपोर्ट्स में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स को शामिल किया गया है। महकमा पासपोर्ट्स ने बताया कि वीजा पेजेस में सूबों की तारीखी इमारतों को भी प्रिंट किया जाएगा। नए पासपोर्ट से मुताल्लिक वजारत दाखिला ने मंजूरी भी दे दी है। बुकलेट्स की छुपाई पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में जारी है। फीचर्स में तब्दीलियां जिद्दत और हम आहंगी के उसूलों के तहत की जा रही हैं। महकमा पासपोर्ट्स का नए पासपोर्ट के हवाले से मजीद कहना था कि फीचर्स के अलावा पासपोर्ट में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट को पहले से ज्यादा जाजिब नजर बनाने का फैसला किया है, ताहम उसकी फेसों में फिलहाल तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। फेस के मौजूदा शेड्यूल के तहत शहरियों को 36 सफहात पर मुश्तमिल 5 साला पासपोर्ट के लिए 4,500 रुपए और 10 साला मुद्दत के हामिल पासपोर्ट के लिए 6,700 रुपए अदा करना होंगे। अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने वालों को 5 और 10 साला मुद्दत के लिए बरतरतीब 7,500 रुपए और 11,200 रुपए की फीस अदा करना होगी। रियाज में ट्रांसपोर्ट का न्यू एरा शुरू हो चुका है। अब गाड़ी खुद चलेगी, ड्राइवर से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रियाज में खुदकार यानी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की सर्विस शुरू कर दी है। उबर और वी राइड के साथ मिलकर ये शानदार मंसूबा
सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। फिलहाल ये सर्विस रोशन फ्रंट और शहजादी नूरा यूनिवर्सिटी के अंदर मखसूस रास्तों पर दस्तयाब है। हर मकाम पर खास स्टेशंस बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से गाड़ी में बैठ सकें। और हैरत अंगेज बात यह है कि अब तक 1000 से ज्यादा अफराद इस स्मार्ट सर्विस का तजुर्बा कर चुके हैं। हर गाड़ी में एक हिफाजती एहलकार भी मौजूद होता है जो निजाम की निगरानी करता है ताकि सफर मुकम्मल तौर पर महफूज और आरामदेह रहे। अगले मरहले में रास्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मजीद 20 खुदकार गाड़ियां शामिल की जाएंगी और रियाज में ये स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वसीअतर शक्ल इख्तियार करेगा। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन के मुस्तकबिल की शुरुआत है। सऊदी अरब अब दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जहां ड्राइवरलेस कार्स अवामी सतह पर आजमाई जा रही हैं। आप भी चाहें तो उबर ऐप के जरिए ये इनकलाबी तजर्बा हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट, खुदकार और महफूज सफर सऊदी अरब के जदीद मुस्तकबिल की एक झलक है। उम्रा सीजन में नया रिकॉर्ड, सिर्फ 5 माह में 40 लाख उम्रा वीजे जारी किए गए हैं। पाकिस्तानी जायरीन एक बार फिर सरफहरिस्त हैं। सऊदी अरब में रवां साल के उम्रा सीजन ने तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वजारत हज उम्रा के मुताबिक जून 2025 से अब तक 40 लाख से जायद उम्रा वीजे जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी जायरीन ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान पहले नंबर पर, इंडोनेशिया दूसरे, भारत तीसरे, इराक चौथे और मिस्र 5वें नंबर पर रहा। इमसाल उम्रा सीजन का आगाज हज के फौरन बाद जून में कर दिया गया था। सिर्फ 5 माह में दुनिया भर से लाखों जायरीन अल्लाह के घर की जियारत के लिए मक्का और मदीना पहुंचे हैं। बेशतर जायरीन मदीना मुनव्वरा उतरते हैं और वहां से ट्रेन या बस के जरिए मक्का मुकर्रमा का सफर करते हैं। डिजिटल सहूलतों ने उम्रा आसान बना दिया है। वजारत हज उम्रा के मुताबिक नस्क पोर्टल के जरिए दुनिया भर के मुसलमान अपनी पसंद का उम्रा पैकेज खुद मुंतखब कर सकते हैं। अब यूरोपी ममालिक के जायरीन भी ऑनलाइन पैकेज, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वजारत मुख्तलिफ जबानों में रहनुमा, जवाबित और ऐप सर्विसेज जारी कर रही है ताकि जायरीन को मुकम्मल सहूलत हो।